नमस्कार दोस्तों, आज हम होम्योपैथी के एक ऐसी मदर टिंचर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंट इतना है। अगर आप इनको अगर जान जाते हैं तो मैं समझता हूँ, और ये बहुत ही इंडिया का मेडिसिन है, मगर इंडिया में अब तक इसको कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। अब मैं न्यूली एक कंपनी को ऑर्डर किया हूँ, उसने हमको एक बना के दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि उस मेडिसिन की जो खासियत है, और आज के दिन में आप जिस तरह से एक न्यूज़ आई थी कि कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि भारत में 111 ऐसे मसाले हैं जो स्पाइसी के तौर पर मसाले हैं जिनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। क्या है कि उसमें सारे टॉक्सिक थे, और वो कैसे टॉक्सिक थे? वो हेप्टोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और क्या कहते हैं कि वो हेप्टोटॉक्सिक मतलब उसका लीवर को डैमेज करने के लिए, और उसमें कैंसरस ये पाया जाता था, और वो हेल्थ के लिए सबसे ख़तरनाक थे। आप जिसको बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं ये अच्छे के तौर पे, ठीक है, और वो आप अच्छा नहीं बल्कि के एक कैंसर के सामान को ख़रीद करके लाते हैं ताकि आपका हेप्टो सेल, जो आपका लीवर का सेल हो, आपका न्यूरो सेल हो, वो उसको डैमेज करने के लिए। तो ये मेडिसिन मैं समझता हूँ कि अगर भारत की कंपनियां बनाती है तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगी। और ये जो कैटेगरी है, 3-4 कैटेगरी में इंडिया में अवेलेबल है। ये हिमालय में पड़ता है, बंगाल के सिक्किम वगैरह में भी पाया जाता है। बंगाल में, सिक्किम में, बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, इन सारी चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। पहाड़ी एरियाओं में, फिर नेपाल में, फिर उसके इधर साइड में तो मिलता ही है ये, लेकिन दार्जिलिंग में और सिक्किम में बड़ी मात्रा में मिलती है ये, अगर इसको बनाया जाए, क्योंकि इसका जो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी के तौर पे आता है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन वर्जीनिया सिलिकटा। अब ये 3-4 तरह से आता है। एक वर्जीनिया लिगुलेटा, वर्जीनिया स्ट्रेची और वर्जीनिया कॉसीफ्लोरा, ये 4 कैटेगरी के आते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा जो केमिकल और फाइटोकेमिकल पाया जाता है वो मेडिसिन है आपका वर्जीनिया सिलिकटा। अब वर्जीनिया सिलिकटा इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इनकी, हमने ट्रायल के लिए यूज किया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला इसको। वर्जीनिया सिलिकटा मैंने आपको एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, वर्जीनिया सिलिकटा। आज मैं उसमें बता दूं कि उसमें क्या क्या फाइटोकेमिकल है जो हमारे सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम दें तो हम अपने कितने पेशेंट को, जहाँ पे आपका चिलोडिनियम, आपका काल में, जहाँ पे आपका कार्डुस मेरिनस, जो भी लीवर की दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो फेल हो जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही है कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ी है कि गार्लिक एसिड पाया जाता है। अब ये फाइटोकेमिकल्स है। अब फाइटोकेमिकल्स इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन शरीर के लिए कि अगर इनका नहीं हो तो आपके किसी भी सेल्स में डेवलपमेंट नया हो जाएगा, क्योंकि गार्लिक एसिड, ये उसका काम क्या होता है कि जो इंसान के जिस्म में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और एंटीबायोटिक भी कहा सकते हैं आप, एंटीवायरल भी है, और एंटी म्यूटिजेनिक भी है। इसलिए कि कोई भी चीज़ आपका म्यूटेशन नहीं होगा, कोई भी सेल्स इसमें म्यूटेशन नहीं होगा। ये गार्लिक एसिड इसमें पाया जाता है वर्जीनिया सिलिकटा में। दूसरे हैं एंटी कैंसर भी इसमें पाया जाता है। इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी जो केमिकल पाई जाती है, फाइटो केमिकल पाई जाती है, वो है ग्लेसिन या फिर एलेसिन। आप कहीं पे भी नेट में भी मार के एलेसिन और ग्लेसिन मार के देख सकते हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपका एंटी कैंसर है, आपका ब्लड शुगर को नॉर्मल मतलब लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, बीपी को लो करता है। ये गैलिक एसिड या फिर एलेसिन का काम है। दूसरा वर्जिनिन पाया जाता है इसमें। अब वर्जिनिन क्या है? ये एंटी टिश्यू है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, ठीक है, एंटी डायबिटिक है, और वुड रिपेयर के नाम से पाया जाता है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है। अब तीसरा इसमें जब केमिकल, इसमें जो फाइटोकेमिकल पाया जाता है वो है बीटा सिस्टोस्टेरोल,
बीटा सीटोटेरोल नामी जो फाइटोकेमिकल पाया जाता है, ये एक कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होता है जो उसको नॉर्मलाइज रखता है। तीसरा इसमें पाया जाता है अल्फ़ा टी पैनोल। अल्फ़ा टी पैनोल ऐसा केमिकल है कि बहुत बड़ा ये पेन रिलीफर के तौर पे पाया जाता है। जितने भी पेन किलर होते हैं ना, वो इसमें दिए हुए रहते हैं। जो बड़े पेन किलर होते हैं, इसमें पेन किलर का इसमें बड़ी मात्रा में वो रहता है, और इसको कम में अगर लें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाया जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और पेन रिलीफर भी है। दूसरा, इसमें फाइटोकेनिक एसिड पाया जाता है, क्विटिसिन पाया जाता है ना, पेंटोडोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये, क्योंकि हम ये सब फाइटोकेमिकल के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि इसका अभी जो है, अभी ज़्यादा इनका मेडिसिन बना नहीं है इंडिया में। अगर ये मदर टिंचर में हमने ट्रायल में दिया, ठीक है, 10 में से आपको बता दें कि 10 का रिज़ल्ट बहुत ही आया था। इसमें यूरिक एसिड भी लोगों का कम हुआ, इसमें जो पेशाब में इन्फेक्शन था वो भी कम हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको जैसे यूनिट्रैक इन्फेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ। अच्छा, जहाँ पर अब बार बार मेडिसिन देते हैं वो भी काम नहीं करता है, लेकिन इनका इतना इम्पोर्टेंट हमको लगा वर्जीनिया सिलिकटा का कि यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ रहता था उन लोगों का भी कम कर दिया। तो इसका मतलब है ये किडनी स्टोन में जो यूरिक एसिड से बना होता है, इनके लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगी ये। अभी किडनी स्टोन में मैंने दिया नहीं था, लेकिन हमने जो यूरिक एसिड में दिया था, तो क्योंकि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं था, अल्ट्रासाउंड अगर होता तो पता चलता कि उसको है कि नहीं है किडनी स्टोन, क्योंकि पेन तो था नहीं। तो हमने सिर्फ उसके आधार पर दिया, तो उसका यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड उसका कम हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि उसका जो है किडनी स्टोन भी ये ख़त्म करेगा। और यही हमने इस अगले एक वीडियो में हमने इसका चर्चा भी किया कि नेहरी नाम का एक प्रोडक्ट आता है आयुर्वेद का मेडिसिन, जो यूटीआई और किडनी स्टोन के लिए बनी है, और उसमें भी इसका ये है, और उसमें वर्जीनिया सिलिकटा के नाम से ही उसमें यह है, या पेशाबाद बोल करके नाम है उसका। अब वर्जीनिया सिलिकटा का दूसरा अगर हम देखें, आपको जैसे हमने बताया कि आज के इसमें अगर वायरल हेपेटाइटिस होता है, तो वायरल हेपेटाइटिस होता है तो लीवर उसका डैमेज होता है। तो लास्ट में हम जो अभी अर्लियर डेज में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सारे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमने अपना काम आर्निका से चलाया और कैलेंडुला से चलाया, जबकि आर्निका इंटरनली कोई भी इन्फेक्शन में कोई नहीं देता है। हमने दिया करता था, बहुत ही रिजल्ट मिला, क्योंकि घाव भरने का काम आर्निका ही करता था उस समय, और कैलेंडुला करता था, जो आप उसको आपको जो बाहरी स्किन में जो लोकली उसको आप अप्लाई करते थे मदर टिंचर को। तो ये था वर्जीनिया सिलिकटा। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये आने वाले लीवर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनने वाली है, क्योंकि आप जितनी भी मेडिसिनों को देखें, अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, आप पेंटॉफ ले रहे हैं, इसका मतलब गैस का टेबलेट खा रहे हैं एलोपैथी का, या फिर आप पेन किलर खा रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं आपका हेप्टिक सेल और न्यूरो जो प्रोडक्टिव सेल है सबको डैमेज करता है ये। और डैमेज जब करता है वो कोई उसका भरपाई नहीं कर सकता, कोई एंटीबायोटिक उसका भरपाई नहीं करता। उसका भरपाई आपका बॉडी में वो सिस्टम है जो वो ऑटोमेटिक उससे होते रहता है। तो यहाँ पे इस मेडिसिन का बताने का मतलब ये था कि इस मेडिसिन अगर आपको मिल जाता है, अगर आप कहीं से भी किसी तरह से मंगवा लेते हैं, या किसी तरह से आप अगर बना लेते हैं, अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है, या कोई कंपनी अभी बना लेती है, तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ वर्जीनिया सिलिकटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। और इसके 3-4 कैटेगरी आते हैं, हमने पहले ही बताया, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे पास जो अवेलेबल है वर्जीनिया सिलिकटा है। तो ये था वर्जीनिया सिलिकटा का, ये सारे उसमें जो फाइटोकेमिकल पाया जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही इम्पोर्टेंट है कि आने वाले दिनों में इसका काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप किसी भी एंगल में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब हमने आपको बताया ना कि इतने फाइटोकेमिकल पाया जाता है, आपको कैंसर से लेकर ट्यूमर से लेकर मतलब सब तरह का बॉडी का हर एक ऑर्गन में ये काम करता है। हमने 10-10 ड्रॉप मदर टिंचर का यूज किया था, ये 10 पेशेंट में सबको रिजल्ट मिला, सबको कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि ये, मगर सबका जो है एक मेडिसिन से सबका 10% कम हुआ। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप
चाहते हैं तो मैं उस कंपनी का नंबर वगैरह आपको दे दूंगा, आप उस कंपनी से मंगवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।